है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर साल इंडिया में लाखों जॉब ओपनिंग्स आती हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही इस पर सेलेक्ट हो पाते हैं। कुछ लोगों के अंदर ही ये टैलेंट होता है कि झटपट से उस जॉब को अक्वायर कर लेते हैं। दोस्तों, हर साल 7 लाख नए ग्रेजुएट्स जॉब के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन उन सभी को जॉब्स नहीं मिल पाती है। रीजन कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश का ना आना। तो क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है? क्या आपको भी इंग्लिश की वजह से जॉब इंटरव्यू में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखो। आज ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप बिना ग्रामर पढ़े, बिना इंग्लिश के झंझट में पढ़े ही आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे और जॉब इंटरव्यूज को चुटकियों में क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। सो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ये क्वेश्चंस हर इंटरव्यू में आने जरूरी है। तो क्यों ना हम पूरी इंग्लिश सीखने के बजाय इन क्वेश्चंस पे मास्टर कर लें, इनके पॉसिबल आंसर्स पहले ही पढ़ लें, ताकि अगर हम वहां पर आंसर दें तो ना तो घबराएं, ना ही हमें कोई स्ट्रेस हो और बिना अटके हम अपने बात को अच्छे से कन्वे कर पाएं। अब ये कैसे क्वेश्चंस है, कहां से मिलेगा? सो दोस्तों, ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस है जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, सबसे पहला जो इंटरव्यूअर है वो आपसे यही पूछेगा ना कि अपने बारे में बताइए। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखेंगे, अपने बारे में बताइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो बायोडेटा, जो रेज्यूमे जमा किया है उसी को पढ़ो कि मैंने ये पढ़ाई किया है, मैंने इस कॉलेज से पढ़ाई किया है, मेरे पास इस बात की डिग्री है। नहीं, आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप कुछ अलग बताएंगे जो उसमें नहीं लिखा है, क्योंकि वो लोग उसको ऑलरेडी पढ़ के आपको बुलाए हैं ना जॉब इंटरव्यू के लिए। तो सेम चीज आप रिपीट करेंगे, इतना इंप्रेसिव नहीं होगा। आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी को वहां पे बताना चाहिए, और उसके लिए मैं बता रहा हूं सबसे अच्छा है मोबाइल एप्लीकेशन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपको पर्सनल ट्यूशन दे सकता है जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड। कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसको यूज करना है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको ट्राई करिए। मैंने उसको इंग्लिश सीखने के लिए बनाया है, बट आप जॉब इंटरव्यू के लिए भी सेम चीज ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो चैट जीपीटी की मदद लीजिए और इन क्वेश्चंस का आंसर निकालिए, बेहतरीन वाले आंसर्स, थोड़े यूनिक वाले आंसर्स। आप अपना डिटेल उस पर डालिए, ठीक है, और उसमें से आप उसके आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, ये जॉब आपको क्यों चाहिए? अब ऐसे जॉब्स में ऐसे क्वेश्चंस में लोग अक्सर अटक जाते हैं, अरे यार मुझे ये जॉब क्यों चाहिए? तो भाई वहां जाके सोचोगे, उससे अच्छा आप यहीं पर 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार प्रैक्टिस करके रख लो ना यार, पहले ही मास्टर हो जाओ। ठीक है, आप क्या करो, क्वेश्चंस निकालो, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस चैट जीपीटी आपको निकाल के दे देगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको उसके आंसर्स निकल गए, अब उन आंसर्स को निकालो, कहीं पे नोट डाउन करो या मोबाइल से ही पढ़ के प्रैक्टिस करो। और सबसे बेहतरीन है आईने के सामने प्रैक्टिस करो, या फिर आईने वाला दौर पुराना हो गया है, हमारे पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा ऑन करो और खुद को रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने के बाद अपने ही एक्सप्रेशंस को देखो, क्या मैं ये आंसर देते हुए अटक रहा हूँ, क्या मैं ये आंसर देते हुए कहीं पे नर्वस हो रहा हूँ, क्या मुझे किसी बात का स्ट्रेस हो रहा है, क्या मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है। इस चीज आप रिकॉर्ड करके देखो। ठीक है, वो जमाना पुराना हो गया कि लोग आईने के सामने करते थे। अब रिकॉर्ड करो और देखो आप कैसे लग रहे हो, अपने एक्सप्रेशन पर, अपने चेहरे पे स्माइल लेकर आओ, कॉन्फिडेंट फील करो। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। क्या रहा? कॉमन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। नाउ दूसरा है एनहेंस वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशंस। मेरे भाई, इंटरव्यू क्लियर कर लोगे ना, इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि इंक्रीमेंट मिले, जॉब तुम्हारा लंबा चले। ठीक है, उसके लिए तुमको क्या करना है, उसके लिए अपने इंग्लिश को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना है, और उसके लिए चाहिए आपको वोकैबुलरी। सबसे पहले एक ऑफिस में जितनी चीजें पाई जाती हैं, क्या सबके इंग्लिश वर्ड्स आपको आते हैं? अरे यार, कितनी चीजें होंगी, 100-150 चीजें होंगी ना। दिन के 10 वर्ड का भी अगर लिस्ट बनाओगे ना, सबके सब फोन में अवेलेबल है, फोटो के साथ अवेलेबल है। स्टेपलर होता है तो पेन होता है, पेन होल्डर होता है, इन सब चीजों के अगर बहुत बेसिक हो इंग्लिश में तो इन सब चीजों से शुरू करो। अगर थोड़ी बहुत एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल में है तो थोड़ा सा उसको और ज्यादा एडवांस वोकैबुलरी के ऑफिस में यूज होने वाले वर्ड्स निकालो। चैट जीपीटी निकाल के देगा, 100, 200, 400 जितने मांगोगे उतना देगा। ऑफिस में यूज होने वाले सेंटेंसेस, ऑफिस में यूज होने वाले क्वेश्चन आंसर्स, ऑफिस में यूज होने वाले कॉन्वर्सेशन, ये सब क्वेश्चन आंसर्स निकालो और धीरे धीरे हर दिन 5-10 की प्रैक्टिस करो। देखना 1 महीने में ना मास्टर हो जाओगे। ठीक है, सो लर्न की वोकैबुलरी, फोकस ऑन
इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, फोकस ऑन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री स्पेसिफिक मतलब अगर तुम में से कोई एक मेडिकल फील्ड का है, तुम मेडिकल वाले वोकैबुलरी पढ़ो। तुम इंजीनियरिंग वाले वोकैबुलरी निकाल के क्या करोगे? अगर तुम इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग वाली वोकैबुलरी निकालो। अगर तुम आईएएस आईपीएस वाले में जाने वाले हो तो उससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स निकालो ना, कि यार संसद भवन में, असेंबली में कौन कौन से इंग्लिश के वर्ड्स यूज होते हैं, कॉमनली हो सकते हैं, उस सब की लिस्ट बनाओ और अभी से तैयारी करो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप। इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, रोना बंद करो। ठीक है, बाहर निकलो, इन चीजों से प्लान बनाओ। पहला क्या था, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस निकालो। दूसरा, उसी में प्रैक्टिस करो। तीसरा क्या है, वर्ड मीनिंग्स की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई। वर्ड मीनिंग्स ना बंदूक की गोली के जैसे होते हैं, बिना उसके तुम्हारी काम नहीं चलने वाली है। ठीक है, तो बस निकाल लो। कैसे निकालोगे? इंडस्ट्री स्पेसिफिक और कॉमन इंटरव्यू फ्रेजेस। इंटरव्यू में कौन कौन से फ्रेजेस, जब तुम बोलोगे ना कि आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं, उसकी जगह बोलो आई एम एग्जॉस्टेड। क्या बोलोगे? आई एम एग्जॉस्टेड। सुन के कितना बढ़िया लग रहा है, तो ऑफिस में क्या इंप्रेशन बनेगा तुम्हारा? जबरदस्त। समझ गए? तो ये निकालो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट, इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग स्किल्स। अब जो तीसरी मेन प्रॉब्लम है, इसके बारे में बात कर रहा हूं। तीसरी प्रॉब्लम पता है क्या है? जब इंग्लिश बोलते हैं ना, टूटी फूटी इंग्लिश, सीखी सिखाई इंग्लिश जो होती है, उसमें प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि एक वर्ड है, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको ना 90% लोग वॉन पढ़ते हैं, लेकिन होता ही है वन। अब जब तुम अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ जब तुम वॉन बोलोगे इसे, तो वो तो फिर बोलेंगे ना, यार क्या इंग्लिश है भाई इसकी। तो आपको क्या करना है? इसको आपको करना है वन। तो आपको क्या करना है? आपको प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करना है। प्रोनाउंसिएशन आपको हर एक शब्द का मिल जाएगा ऑटोमेटिक, या चैट जीपीटी से आपने वोकैबुलरी निकाली है ना, इस वोकैबुलरी को ही बोलो कि आई नीड टू लर्न प्रोनाउंसिएशन, उसी में से, या मुझे इन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन बताओ। वो बोल के सुना के तुमको एक एक वर्ड को देगा। नेट में क्या होता है, गूगल में एक एक वर्ड को हमको सर्च करना पड़ता है। ठीक है, चैट जीपीटी के साथ क्या है, चैट जीपीटी में आपको अगर 10 वर्ड दे रहा है, वो 10 वर्ड को खुद एक साथ एक के बाद एक बोल के सिखाएगा, आपको प्रैक्टिस कराएगा। आप बोलोगे, फिर वो बताएगा कि आपने सही बोला या नहीं बोला। तो प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस लगेगी। दूसरा, लिसनिंग स्किल। यार प्रोनाउंसिएशन सुधारोगे ना। अब आपको अगर आदत है वॉन बोलने की, अब किसी ने बोला वन, तुम्हारे दिमाग में आएगा वर्ड वन, अरे वन क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो जब आप प्रोनाउंसिएशन अच्छा करोगे, आपकी लिसनिंग अच्छी होगी। ठीक है, और उसके लिए आपको इंग्लिश को लिसन करना चाहिए। इसके लिए बेस्ट है, क्या करो, आप पॉडकास्ट सुनो, आप इंटरव्यूज देखो। बहुत सारे इंटरव्यूज हैं ऑलरेडी यहाँ पे इंग्लिश में यूट्यूब के अंदर, वो देखना शुरू करो। हर दिन की हैबिट बनाओ, 10 मिनट देखना है मेरे को, 15 मिनट देखना है, फ्री टाइम में देखना है। ठीक है, देखो यार, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तुम्हारी है। तुमको अपनी जिंदगी बदलनी है, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तो निकालो, कोई और आके नहीं सिखाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर हर चीज अवेलेबल है, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये करो। ठीक, चल अब आगे बढ़े। दिस इज पॉइंट नंबर 3। क्या करना है? इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पर वर्क करना है। ऐसे नहीं टूटी फूटी अजीब तरीके की इंग्लिश बोल रहे हैं, सीख तो गए, इंग्लिश में बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन बोल रहे हैं तो अजीब सा साउंड आ रहा है। ठीक है, वो नहीं करना है। नाउ एंगेज इन रेगुलर स्पीकिंग प्रैक्टिस। वर्ड है एंगेज इन रेगुलर स्पीकिंग प्रैक्टिस। क्या मतलब हो रहा है इसका? इसका ये मतलब हो रहा है कि आपको हर दिन इंग्लिश स्पीकिंग को हैबिट बनाना है। क्या सिर्फ जॉब लेने तक की बात है? क्या ऑफिस में इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या आप नहीं चाहते हो कि इंग्लिश आपकी हमेशा के लिए अच्छी हो जाए? अगर चाहते हो ना मेरे भाई, तो अगले 90 डेज का चैलेंज लो। ठीक है, और हर दिन क्या करना है? इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारे मोबाइल के एप्लीकेशंस हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया कि कैसे किसी मोबाइल एप्लीकेशन से आप बात कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मिल जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन वाली। दूसरी चीज़, आपको कोई और नहीं चाहिए। मैंने बताया ना एक सॉफ्टवेयर, कौन सी? चैट जीपीटी। कैसे यूज़ करना है, 3 वीडियोज़ हैं, आप एक के बाद आप देख सकते हो। अच्छे तरीके से उसको मैंने इंस्टॉल करने से लेकर के उसको यूज़ करने तक का सारा कुछ सिखाया है चैट जीपीटी। लिंक इस वीडियो के बाद देखना, इसको पूरा देखो पहले, ये तो फिर मिस आउट हो जाएगा, फिर बोलोगे सर जॉब इंटरव्यू नहीं निकल रहा है। 90 डेज का चैलेंज लो और फिर उसके साथ रेगुलर स्पीकिंग करो, फ्री है। और रात के 12 बजे भी बोलोगे ना, चल भाई मेरे से बात कर, तो करेगा। ठीक है, वो थकता नहीं है, बुरा नहीं मानता है। ठीक है, चलो तो क्लियर हो गया। क्या करना है? लैंग्वेज एक्सचेंज एंड मॉक इंटरव्यूज। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज तो करो,
ठीक है, प्रैक्टिस करनी है इंटरव्यूज़ की, ठीक है। लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों के पास लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम में पैसे खर्च करने को पैसे नहीं है, या फिर क्यों ही पैसा वेस्ट करना है यार, जब चैट जीपीटी तुम्हारी हेल्प कर रहा है फ्री में, ठीक है, तो करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट लास्ट मास्टर टिप जिसको मैं कह सकता हूँ, सीक फीडबैक। अगर तुम गलती कर रहे हो तो फीडबैक लो। मान लो तुमने इंटरव्यू दिलाया, ठीक है, कल तुम एक कंपनी में गए थे जहां तुमने इंटरव्यू दिलाया, ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ सपोज, तो क्या तुमने उसका फीडबैक लिया? क्या तुमने जहां पर पिछली बार ट्राई किया था वहां से पूछा कि सर मेरे इंटरव्यू में ऐसा क्या गलती था कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई और सेलेक्ट हो गया? क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स की वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, या मेरे डिग्री में प्रॉब्लम थी, या मेरे से कोई और अच्छा बंदा था जिसका स्किल ज़्यादा था? बैठो और एंड दे आर रियली वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। बहुत खुश हो जाएंगे जब आप पूछोगे सर मुझे सिर्फ ना आपका 5 मिनट चाहिए। जैसे इंटरव्यू राउंड खत्म हुआ, आप उनसे जाइए, ब्रेक में मिलिए और बोलिए सर 5 मिनट बस मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए सर आपकी। क्या चाहिए कि आप मुझे बताइए कि मेरे इंटरव्यूज़ में कहाँ कहाँ पे गलती थी, मुझे इंप्रूव करना है। एंड दे आर लिटरली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने पर्सनली ट्राई किया है। मैं पर्सनली जाके अपने इंटरव्यूज़ के बाद पूछता था कि सर मैं और कहाँ पे क्या इंप्रूव कर सकता हूं, और इससे जो फीडबैक मिलेगा ना, ओहो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आस्क फॉर फीडबैक। अगर आपको इंटरव्यूज मिल जाते हैं, इंटरव्यूअर जो होते हैं, इंटरव्यू के बाद आप जाइए पूछिए कि कहां कहां पर और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन से आंसर्स कैसे दे सकते हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो दुखी होकर बैठने की जरूरत नहीं है, रिजेक्शन का शोक नहीं मनाना है। हाँ थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए ठीक है आप दुखी हो, लेकिन सोचो मैंने क्या गलती की, मैं कहाँ पे अटका, मैंने क्या क्या किया है, उसका पूरा एक नोट बनाओ कि आज मैं गया, मैंने इस टाइम पे मैं बैठा, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन से उन क्वेश्चंस के आंसर में मैं यहाँ पे अटका, इसको कहते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन। और थर्ड है सेट गोल्स। आपको फिर गोल करना है क्या, ठीक है, गोल सेट करना है कि मेरे को 90 डेज, मेरे को 60 डेज, मेरे को 30 डेज, जितनी लग रही है आप उतने दिन की एक गोल सेट करो कि मेरे को इतने दिन में इंटरव्यू को मास्टर करना है। ऐसा नहीं कि अगला जॉब इंटरव्यू जब आएगा तब देखेंगे, नहीं, क्या करना है, अब अगला इंटरव्यू चाहे 1 साल बाद आए, आपको टारगेट बना के रखना है 30 डेज का, 60 डेज का या 90 डेज का। ये आपके ऊपर है, जितने दिन का आपको लग रहा है कितने दिन में मेरा इंप्रूवमेंट हो जाना है, उस इंप्रूवमेंट तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है, हर दिन हर दिन हर दिन, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिस दिन आएगा तब करेंगे, आज करेंगे, अभी करेंगे, हर दिन, चाहे मैं 20 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए ही क्यों ना करूं, लेकिन करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये टिप्स और ट्रिक्स आपके बड़े काम आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। मेरा नाम है दिग्विजय, स्टडी हैक्स बाय दिग्विजय। हम यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो को उन लोगों को भी शेयर करो जो जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं प्लीज, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।